ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बदलती आर्थिक स्थिति में पर्यटन की अहम भूमिका है। भारत का हर राज्य पर्यटन के विकास के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। रिपोर्ट देखिए। पर्यटन उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत कम निवेश करने पर भी देशी और विदेशी पर्यटकों से अच्छी खासी कमाई होती है और रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को बल मिलता है। हरियाणा सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है। दरअसल महाभारत का युद्ध हरियाणा की धरती पर हुआ, लिहाजा प्रदेश सरकार ने उस धरोहर को सहेज कर रखने के लिए विशेष योजना बनाई है। इसी कड़ी में जहां एक तरफ गीता जयंती मनाई जाती है, वहीं महेंद्रगढ़ जिले की प्रसिद्ध ढोसी पहाड़ी पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना सहित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पर्यटन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का सशक्त माध्यम भी है। बैठक में महेंद्रगढ़ किला, माधोगढ़ किला और बावली के पुनर्विकास पर भी चर्चा की गई। सुझाव दिया गया कि बावली को रानी महल के रूप में विकसित किया जाए ताकि वहां मेहंदी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सके। ढोसी पहाड़ी पर रोपवे परियोजना का कार्य शीघ्र आरंभ होने को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। स्थानीय निवासी जयप्रकाश का कहना है कि रोपवे बनने से ढोसी पहाड़ी तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। अभी ढोसी पहाड़ी पर बने पांडव कालीन कुंड तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। रोपवे बनने से कुछ ही मिनटों में पांडव कालीन कुंड तक पर्यटक पहुंच जाएंगे, जिससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। पर्यटक अधिक आने से जहां एक तरफ क्षेत्र का तीव्र गति से विकास होगा, वहीं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बहुत अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और इसके रोपवे की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ में एक जो हर्बल पार्क है उसका भी निर्माण हो रहा है और अच्छे लोगों का जो आवागमन है, पर्यटन स्थल है, वो भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जो हमारे जो प्राचीन ऋषि हैं, चौवन ऋषि, जिन्होंने च्यवनप्राश की स्थापना की थी, उनके नाम से ही और उन्होंने क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज का एक नाम जो रखा है चौवन ऋषि के नाम से रखा है। बहुत अच्छी बात है। लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर के यहाँ के जो निवासी हैं उन सब के अंदर बहुत ही उत्साह का माहौल है। स्थानीय निवासी दीपक सैनी कहते हैं कि रोपवे बनने से महेंद्रगढ़ में पांडव कालीन कुंड के साथ साथ और भी ऐतिहासिक धरोहर जनता के सामने आएगी और पर्यटकों का रुझान महेंद्रगढ़ की तरफ बढ़ेगा, जिससे महेंद्रगढ़ का चौतरफा विकास होगा। यहाँ पे लोग श्रद्धालु लोग आते हैं और स्नान करते हैं और माना गया है कि यहाँ पे जो भी स्नान करते हैं उनको धर्म पुण्य ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे रोपवे जो हमारे सीएम साहब ने हिदायत किया है उससे यहाँ पे ऊपर चढ़ने में और यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे रहने वालों को, उनको बहुत सहायता मिलेगी। रोजगारों को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। जो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार मिलेगा और बहुत से यहाँ पे लोगों को सहायता मिलेगी। स्थानीय निवासी का कहना है कि प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिससे हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहर विश्व के मानचित्र पर प्रमुखता से सामने आएगी और भावी पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी मिलने के साथ साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। चढ़ने में हमें अभी टाइम लग जाता है, लगभग समथिंग 3 से 3.5 घंटे लग जाता है। जब रोपवे चालू होगा तो उसमें 10 से 15 मिनट में हम अप डाउन कर सकते हैं। उससे हमारे यहाँ के जो गांव हैं उसका ग्रोथ होगी, गांव का विकास होगा, जो यहाँ पे रोड है उसका विकास होगा, यहाँ पे रोजगार के साधन बढ़ेंगे। हम धन्यवाद करना चाहेंगे नायब सिंह सैनी जी का, जो उन्होंने हमारे एक पिछड़े हुए क्षेत्र को भी लोगों को दिखाने के लिए आगे किया है, विकास करवा रहे हैं रेगुलर। जो विकास हमारा भारतीय जनता पार्टी के आने से हमारा जो विकास हुआ है शायद ही कभी किसी राज्य ने करवाया हो। हरियाणा का इतिहास और संस्कृति बेहद समृद्ध रही है।
इतिहास के झरोखों में जाएं तो विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हरियाणा की धरती पर होने के साथ साथ 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अवशेष आज भी मौजूद हैं। बानावली और राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता के दो बड़े पुरा स्थल हरियाणा में ही हैं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। राखी गढ़ी 5000 साल पुराना पुरा स्थल है। हरियाणा सरकार ने सभी ऐतिहासिक पर्यटन के स्थल के तौर पर प्रचारित करने को लेकर विशेष योजना बनाई है। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।